सर कैन यू बिलीव कि फर्स्ट सेशन लेने के बाद मैं पैदल चल के महाकाल दर्शन करके आया था, और जहाँ मैं उठ नहीं पा रहा था। मुझे डॉक्टर पढ़ना है वहाँ पे अपने सेल्बी हॉस्पिटल में, उन्होंने मुझे सिंपल बोल दिया था कि आपका ऑपरेशन ही होगा। इवन आप बिलीव नहीं करोगे, मैं तो मतलब वाइफ को लेके वहां पहुंच गया था कि सर आप कल करोगे तो आप आज ही कर दो, क्योंकि मुझे इतना दर्द था, मुझे मैं मतलब असहनीय पेन था मुझे। आपने मुझे दवाई देने के लिए बंद ही कर दिया था कि आप दवाई लेना मत, अब तुम यहाँ पे सेशन स्टार्ट करो, बाकी मैं हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसलिए सर मुझे पूरा ट्रस्ट है आपके ऊपर। मतलब कोई भी अगर बंदा, किसी को भी बाई चांस अगर कोई ऐसा कुछ होता है तो एक बार आपसे सलाह करें, उसके बाद कोई ऑप्शन चूज करें। मैं तो सबसे ये बोलूंगा, जितने भी यूजर्स हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, कि अगर सपोज कोई भी किसी को ऐसी प्रॉब्लम होती है तो एक बार आपसे कंसल्ट कर लें। अगर आप ये बोल दें कि नहीं भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, जो पॉसिबल जो इम्पॉसिबल है, ठीक है, उसके बाद वो डिसीजन कुछ भी ले लें। सर आपसे पहले जिसने मेरी एमआरआई रिपोर्ट देखी थी ना, सबने मेरे को यही बोला था कि आपका ऑपरेशन ही होगा। डायमीटर इतना लेकिन हमने प्रयास क्यों किया? क्योंकि जिसे आप 5.2 mm डायमीटर यहाँ लेके आए, इधर लोग 2.3 भी लेके आते हैं जी, तो वो भी सही होके चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसलिए हम वो हिम्मत कर पाते हैं। बिल्कुल सही बात है कि जब 2.3 वाला भी सही होके जा सकता है तो 5.2 तो फिर हो ही सकता है। बिल्कुल तो प्रयास करने में क्या हर्ज है? बिल्कुल ठीक बात। तो हमने प्रयास किया, वो प्रयास महाकाल की कृपा से सफल हुआ, और आज आप बिना किसी इंजेक्शन, बिना दवाई के और बिना किसी ऑपरेशन के परफेक्टली फाइन। मैं फर्स्ट सेशन में जब आया था तब मैं ड्राइवर लेके आया था। अब जितने भी सेशन है, मैं इंदौर से करीबन 60 किलोमीटर यहाँ पे आता हूँ, मैं खुद ड्राइवर के आता हूँ। क्या बात, आना और जाना दोनों। वेरी नाइस। 2 सेशन आपके लेता हूँ, बीच में महाकाल दर्शन हो गए, उसके बाद फिर आपका सेशन। तो कोई दिक्कत नहीं, बाबा की कृपा और आपका हाथ। नहीं, बढ़िया है। तो बहुत अच्छा लगा सर, बहुत मजा आया। मतलब ऐसा नहीं, दूसरा एक आपका नेचर बड़ा अच्छा है, जॉली नेचर है, तो आदत है तो ऐसे कर जाता है। आप पहले पॉजिटिव लाते हो, फिर कहते हो ठीक है यार सब कर लेंगे, छोड़ के चलते हैं ना यार, जो उन पे छोड़ दिया तो बात ही करता हूं। हम तो गाँव छोड़ दिया ना, हमने तो पहले वो है, फिर आपका हाथ है, उन्होंने भेजा आपको, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसीलिए सहारा, साइंस और अध्यात्म दोनों के साथ हम चलते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, ऐसा है। तो जय महाकाल बोल, जय महाकाल सर, मजा आता है सर, कोई दिक्कत नहीं है। उनके नाम से आदमी से खत्म हो जाती है, आपके हाथ से बच्ची भी खत्म हो जाती है। तो बैलेंस हो गया। सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़िए, छोड़ दीजिए, बी रिलैक्स। अपने आप को अच्छे से चेक कर लीजिए, ठीक है, क्या लेके आए थे और क्या लेके जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए जब आए थे, जब आप लिस्टिंग भी थी, कमर तिरछी हो रही थी, हाँ जी, कमर तिरछी हो रही थी, पैर में लंगड़ापन था, लंगड़ा के चल रहे थे। डायमीटर L5S1 5.2 mm जी, L1 L2 पे डायमीटर आपका 17 mm है, मतलब अपना नॉर्मल डायमीटर 17 mm का है, और L5S1 पे 5.2 है जी। मतलब L5S1 वाला जो लेवल है उस पे पैरासेंट्रल बड़ा एक बल्ज है, जो कि वहाँ लेफ्ट नर्व रूट को कंप्रेस कर रहा था, इसलिए लेफ्ट वाले में बिल्कुल ठीक पेन आ रहा था, बिल्कुल बहुत जबरदस्त। और लेफ्ट वाली कमर ऐसे तिरछी हो गई थी, चाल टेढ़ी हो गई थी, पैर में लंगड़ापन था, इवन ना खड़े होते बन रहा था, ना बैठने बनता था, ना लेटने बनता था। अभी चलो जरा, अभी बढ़िया चल रहा है, बहुत परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। कमर भी सीधी है, कमर सीधी है, कंफर्टेबल है, कोई पेन नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई कुछ नहीं, एवरीथिंग इज ओके। क्या बात है, बिकॉज ऑफ यू ओनली। बिकॉज ऑफ महाकाल। वो तो है, वो जरिया तो आप ही हो ना सर। हम तो माध्यम मात्र हैं यार। तो जरिया जरूरी है। हम तो माध्यम मात्र हैं दोस्त, ऐसा करता तो वही है। बिल्कुल ठीक बात है। पर कितने ज्यादा कष्ट में आए थे? मैं कष्ट में ऐसे आया था सर, मतलब मैं बताता हूँ अपनी स्टोरी। 16 दिसंबर को मैं आपके पास आया, उससे पहले मैं 5 दिन से इतना परेशान था कि मैं 3 रातें सोया नहीं था। अच्छा। मतलब पेन से इतना ज्यादा पेन था, इतना हैवी पेन था मेरे को कि मैं रात को नींद नहीं, मतलब 1 मिनट नहीं सोया था मैं रात, पूरी रात। मैंने कैसे निकाला मुझे नहीं पता, बाबा ने थोड़ी सी हिम्मत दी। फिर एक फ्रेंड ने मुझे आपका वो दिया रेफरेंस कि भाई मेरी वाइफ को ऐसा हो गया था, तो मैंने आपसे फोन पे कंसल्टेशन लिया। तो आपने बोला कि यार पहले तू ये मेडिसिन खा ले और फिर सुबह तू मेरे पास आ जाइयो, तो शाम हो रही मतलब नहीं है। आपकी 2 महीने में मेडिसिन खाई, मुझे प्रॉपर रात को नींद आई, प्रॉपर। मतलब मैं 50% तक एक बार ये हो गया कि भाई अब मैं ठीक हूँ, दूर से काम हो गया। दूर से काम हो गया। सुबह मैं घर से निकला तो भाई दवाई मैंने ली नहीं, मैंने कहा पहले आपको दिखाएंगे। पेन, इतना पेन था कि मैं अपनी कार में पीछे तकिया लेके लेट के आया।
उसके बाद भी मेरे से करवट लेते बैठते नहीं बन रहा था। आपके पास आया, मैंने फर्स्ट सेशन लिया 11 बजे के करीब। आपके स्टाफ ने इतना अच्छा मुझे ट्रीट किया, बहुत अच्छा। आप उस दिन कहीं बिजी थे तो आपने स्टाफ को इंस्ट्रक्ट किया कि भाई वो आ रहे हैं, आप पूरा एडमिट कर दीजिए। मैं यहाँ पहुंचा, उन्होंने नीडल थेरेपी लगाई मेरे को। उसके बाद आपकी मशीनों से मुझे प्रॉपर वो किया। सर कैन यू बिलीव कि फर्स्ट सेशन लेने के बाद मैं पैदल चल के महाकाल दर्शन करके आया था, और जहां मैं उठ नहीं पा रहा था। क्या बात। उसके बाद मैंने सेकंड सेशन लिया शाम को 5 बजे, और देन गोइंग ऑन। उसके बाद मतलब फिर मैंने पहले 2-3 दिन डेली लिए, फिर आपने वो वीकली कर दिया, फिर आपने वो 10 डेज में कर दिया, फिर आपने वो 20 दिन में कर दिया, और आज मैं परफेक्ट हूँ। आज अपने कितने सेशन हो गए लगभग? सर मेरे सेशन अगर यूं देखो तो मेरे 16-17 सेशन हो गए हैं। 16-17 हो गए। पर मतलब उसमें आप ये कहो कि भाई 5 से 6 सेशन के बाद ऐसा हो गया था कि अगर मैं लेना बंद भी कर दूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हो, कि मेरा पोस्चर और मेरी जो दर्द है वो खत्म हो गया था। बट फिर भी भाई अपने को 100% अचीव करना था, इसीलिए 16-17 सेशन लग गए। क्योंकि क्या है कि दर्द 1% भी छोड़ना नहीं। बिल्कुल ठीक बात। छोड़ा ना वो फिर रिवर्स होता। मुझे आपकी बात ध्यान है, लास्ट जो मीटिंग में आपने कहा था कि हिमांशु अभी हम बिल्कुल किनारे पे हैं, अब नाव डूबनी नहीं चाहिए। किनारे पे नाव नहीं डूबनी चाहिए, किनारे पे चढ़ जाएं। बस तो मुझे वो बात आपकी याद थी, तो इसलिए मैं नहीं सर चलते। आज आप बिना सर्जरी के परफेक्ट खड़े हो। यस। आप जब आए थे तो बता रहे थे आप सर्जरी के लिए भी। सर मुझे डॉक्टर प्रणय है वहाँ पे अपने सेल्बी हॉस्पिटल में, उन्होंने मुझे सिंपल बोल दिया था कि आपका ऑपरेशन ही होगा, क्योंकि ये डायमीटर इतना आ रहा है ना 5.2, तो सर्जन क्या करेंगे, देखेंगे बोलेंगे भाई इतना कम डायमीटर है तो भाई लेट जा। यस, इवन आप बिलीव नहीं करोगे, मैं तो मतलब वाइफ को लेके वहां पहुंच गया था कि सर आप कल करोगे तो आप आज ही कर दो, क्योंकि मुझे इतना दर्द था, मुझे मैं मतलब असहनीय पेन था मुझे। फिर जब आपसे बात हुई, उन्होंने भी प्रणय सर ने बोला कि यार हिमांशु तो आज दवाई खा, उन्होंने कुछ दवाइयां दी मुझे, कल अपन ट्रीट कर लेंगे। मुझे उसमें दवाई लेने के बाद कोई आराम नहीं हुआ, टू बी वेरी फ्रैंक, मतलब 10% भी आराम नहीं हुआ। और नेक्स्ट डे मुझे मेरे फ्रेंड ने आपके बारे में बताया, तो फिर मैंने आपसे दवाई ली, आपने दवाई दी, मैंने दवाई ली, मुझे प्रॉपर आराम हुआ। नेक्स्ट डे मैं आपके पास आया, उसके नेक्स्ट डे मैं आपके पास आया, तब उससे मुझे प्रॉपर रिलीफ होना स्टार्ट हो गया विदाउट मेडिसिन भी। यहाँ एक्चुअल कार्यक्रम फिर यहाँ हुआ। यस। तो ये एक्चुअल जो होता है वो यही होता है। बिल्कुल। ये जो पेन होता है ये एग्जैक्टली ना दवाई से खत्म होता है ना इंजेक्शन से, या तो ये यहाँ ठीक होगा या सर्जरी से ठीक होगा। दवाई भी इसका टेम्परेरी रिलीफ है, इसलिए हम उसमें भी भरोसा नहीं करते हैं। बिल्कुल ठीक बात। वो तो आप इतनी दूर थे और इतने ज्यादा कष्ट में थे तो आपने दवाई बताई, अदरवाइज यहाँ बिना दवाई के ठीक होते हैं। सर आपने मुझे दवाई देने के लिए बंद ही कर दिया था कि अब दवाई लेना मत, अब तुम यहाँ पे सेशन स्टार्ट करो, क्योंकि बाकी मैं हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसलिए सर मुझे पूरा ट्रस्ट है आपके ऊपर। मतलब कोई भी अगर बंदा, किसी को भी बाई चांस अगर कोई ऐसा कुछ होता है तो एक बार आपसे सलाह करें, उसके बाद कोई ऑप्शन चूज करें। मैं तो सबसे ये बोलूंगा, जितने भी यूजर्स हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, कि अगर सपोज कोई भी किसी को ऐसी प्रॉब्लम होती है तो एक बार आपसे कंसल्ट कर लें। अगर आप ये बोल दें कि नहीं भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, जो इम्पॉसिबल है, ठीक है, उसके बाद वो डिसीजन कुछ भी ले लें। हम भी यही करते हैं कि मतलब पॉसिबिलिटी होती है तो ही हम, नहीं तो अगर हमें लगता है कि यहाँ सर्जिकल इंटरवेंशन ही रिक्वायर्ड है तो हम सीधा सर्जरी के लिए ही भेजते हैं। सर आपसे पहले जिसने मेरी एमआरआई रिपोर्ट देखी थी ना, सबने मेरे को यही बोला था कि आपका ऑपरेशन ही होगा, डायमीटर इतना। लेकिन हमने प्रयास क्यों किया? क्योंकि जिसे आप 5.2 mm डायमीटर यहाँ लेके आए, इधर लोग 2.3 भी लेके आते हैं जी, तो वो भी सही होके चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसलिए हम वो हिम्मत कर पाते हैं। बिल्कुल सही बात है कि जब 2.3 वाला भी सही होके जा सकता है तो 5.2 तो फिर हो ही सकता है। बिल्कुल ठीक। तो प्रयास करने में क्या हर्ज है? बिल्कुल ठीक बात। तो हमने प्रयास किया, वो प्रयास महाकाल की कृपा से सफल हुआ, और आज आप बिना किसी इंजेक्शन, बिना दवाई के और बिना किसी ऑपरेशन के परफेक्टली फाइन, और आप अपना सारा काम कर रहे हैं, डेली रूटीन में परफेक्ट हो गए, कोई दर्द नहीं है, कुछ नहीं है। सर मैं, आप ये देख लो, फर्स्ट सेशन के बाद से ही, मैं फर्स्ट सेशन में जब आया था तब मैं ड्राइवर लेके आया था। अब जितने भी सेशन है, मैं इंदौर से करीबन 60 किलोमीटर यहाँ पे आता हूँ, मैं खुद ड्राइवर के आता हूँ। क्या बात। आना और जाना दोनों। वेरी नाइस। 2 सेशन आपके लेता हूँ, बीच में महाकाल दर्शन हो गए, उसके बाद फिर आपका सेशन। तो कोई दिक्कत नहीं, बाबा की कृपा और आपका हाथ। नहीं, बढ़िया है। तो बहुत अच्छा लगा सर, बहुत मजा आया। मतलब ऐसा नहीं, दूसरा एक आपका नेचर बड़ा अच्छा है, जॉली नेचर है, तो आदत है तो वैसे कर जाता है। यार एक बात बताओ, इतने कष्ट में व्यक्ति आएगा तो हमारा नेचर जॉली नहीं रहेगा तो बेचारा सर होता क्या है सर, जो काफी फिजिशियंस हैं या फिर डॉक्टर्स हैं, वो ऐसी बड़ी बड़ी थ्योरी बता के डरा देते हैं आदमी को। अरे सर ये हो जाएगा, सर वो हो जाएगा, सर ऐसा कर लेते हैं, सर वैसा कर लेते हैं। मतलब पॉजिटिविटी वो बाद में लाते हैं, आप पहले पॉजिटिव लाते हो, फिर कहते हैं ठीक है यार सब कर लेंगे। तो छोड़ के चलते हैं ना यार, जो उन पे छोड़ दिया तो बात ही करता हूं। हमने बहुत छोड़ दिया ना, हमने तो पहले वो है, फिर आपका हाथ है, उन्होंने भेजा आपको, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसीलिए सहारा। साइंस और आध्यात्म दोनों
के साथ हम चलते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। ऐसा है कि वो स्पिरिचुअल पावर भी आपको एक बहुत पॉजिटिविटी देती है, ईश्वर की कृपा ही है कि इतने लोग यहाँ से इतने अच्छे से होके जा रहे हैं और इतने वो तो बात है, दुआएं देख के। नहीं पर सर ये कृपा आपके ऊपर भी है ना, वो कृपा हमें आपके थ्रू मिल रही है ना। तो ईश्वर ने, हम इसीलिए हम अपने आप को खुशनसीब समझते हैं कि ईश्वर ने हमें माध्यम चुना है। बिल्कुल सही कि मैं खुद नहीं आऊंगा दूसरों के कष्ट दूर करने, मैं किसी को भेजूंगा, लोग आएंगे तो तुम अपना 100% दो, बाकी चिंता छोड़ दो। तो हम अपना 100% देते हैं और बाकी सब उन पे छोड़ देते हैं। बिल्कुल सही है सर। करना नहीं करना, दूसरों के कष्ट दूर करने वाले हम कौन? आप ही हो महाकाल। बिल्कुल सही जो आप कर रहे हो। बिल्कुल जय महाकाल बोल, जय महाकाल सर, मजा आता है सर, कोई दिक्कत नहीं है। उनके नाम से आधी से खत्म हो जाती है, आपके हाथ से बची हुई खत्म हो जाती है। तो बैलेंस हो गया। बढ़िया है दोस्त, आप ऐसे स्वस्थ रहो, मस्त रहो, महाकाल की ऐसी कृपा बनी रहे। थैंक यू सर, थैंक्स लॉट सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल सर, जय